सुबह की राम राम मित्रों। आज मैं एक ऐसी घटना का वृत्तांत आपको संक्षेप में बताऊंगा जो मेरे मानस पटल पर कभी भूलता नहीं है, मेरी स्मृतियों में। वो घटना है जब मैं पिताजी के साथ यूपी ज़्यादातर जाता रहता था। छोटा सा था फिर भी चला जाता था। तो मेरी उम्र लगभग 7 साल 6 साल रही होगी, तो आप 7 साल के करीब करीब रही होगी। तो एक बारात हम लोगों ने अटेंड की, तो वो पिताजी के साथ में था और साथ में थे मेरे परिवार के ही एक बड़े ताऊ जी मेरे थे, पंडित उमाशंकर मिश्र जी। उमाशंकर मिश्र जी यहाँ बंगाल के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बाद में हुए और वरिष्ठ नेता थे और प्रदेश कमेटी में भी थे और यहाँ पार्षद भी थे नगर पालिका के। तो कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो वो और पिताजी और मैं। अब ये घटना है उन्नाव कानपुर के बीच तिरवा स्टेशन, हराउनी स्टेशन है। तिरवा गांव में जाना था हमें, तो हराउनी से उतर के तिरवा गए और तिरवा गांव के बगल से एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी गहरी थी लेकिन उसका पाट बड़ा छोटा था। तो उन दिनों पता नहीं कैसा कुछ था कि वो नदी पार कर जाए तो अगले गांव हम लोगों को जाना था जहां कोई आयोजन था, कोई रिश्तेदारी थी। तो पिताजी मेरे जो है ना वो तैरना वैरना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे उमाशंकर चाचा जी जो थे ना वो बड़े अच्छे तैराक थे, तरह तरह से वो तैराकी करते थे। तो पिताजी बोले कि बच्चा साथ है, कैसे पार होंगे नदी? तो बोले बालकिशन चलो हम देखते हैं, हम तो बच्चे को हम संभाल लेंगे, बाकी तुमको पीछे पीछे आ जाना, हम देख लेंगे। तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग पहुँचे उस नदी के किनारे। कौन सी नदी थी मुझे इस समय याद नहीं है उसका नाम, छोटी नदी थी। तो ये बिल्कुल हरौनी और इसके बीच बगल वाले स्टेशन के बीच में बहती है। तो पिताजी तो अपना कपड़ा वपड़ा समेट लिए और उमाशंकर चाचा का भी धोती कुर्ता अपना वो कर लिए। अब वो गमछा पहन लिए एक वो और मुझे देखिए वही घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि उमाशंकर चाचा क्या कि अपने कांधे में मुझे यूं बैठा लिए, जैसे हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को बैठा लिए थे, और बोले कि तुम दोनों पैर इधर रखो और बैठ जाओ और मेरे गर्दन को अच्छे से पकड़े रहना। हमने कहा ठीक है चाचा, मैं पकड़ा रहूँगा। और वो फिर धीरे धीरे वो नदी पार कर गए। डर तो मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं अब कहीं गिर गया तो फिर क्या होगा। पिताजी पीछे पीछे थे, नदी पार हो गई। उसके बाद दोनों ने अपने कपड़े बदले और फिर आगे जिस रिश्तेदारी में जाना था, बिल्कुल पास में ही गांव था, वहाँ पहुँच गए। उस समय नौका वगैरह नहीं चलता था वहाँ पर, क्योंकि वो ट्रैफिक शायद नहीं रहा होगा उतना। तो उसके बाद पहुँच गए। बाद में उमाशंकर चाचा जी काफ़ी अच्छी उम्र के बाद उनका देहांत हुआ। और संयोग से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनका देहांत हुआ उस समय मैं उत्तर प्रदेश में जिले रायबरेली में अपने ननिहाल भोजपुर गांव में था उस दिन। और मुझे यहाँ तब तक टेलीफोन का ज़माना हो गया था। मुझे खबर मिली कि आज उमाशंकर चाचा खड़गपुर में नहीं रहे। मैं बड़ा दुखी हो गया। तो उम्र हो गई थी मेरी करीब 30 के करीब। तो मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि उमाशंकर चाचा ने मुझे कंधे में बैठाकर नदी पार कराई थी। संयोग देखिए, विधि का विधान देखिए कि उन उमाशंकर चाचा को मैं अंत में अपना कंधा नहीं नसीब हुआ उनको कि मैं दे सकूं। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, इसका अफसोस मुझे हमेशा रहा। तो अपने घर के बुजुर्गों के प्रति एक श्रद्धा भाव, एक कर्तव्य बोध, ये सब बना रहता है। और ये तो स्मृतियां हैं बचपन से आज तक की घटनाओं की। तो इस घटना से मैं समझता हूँ कि हम जो युवा वर्ग के लोग हैं मेरे, उन्हें ये मैं कहूँगा कि वे भाई इसका ध्यान रखें। अपने बुजुर्गों से अगर कोई सेवा लो ना, तो अपनी जब स्थिति मजबूत हो जाए और हम सक्षम हों तो उन बुजुर्गों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम ऋण से तो कभी मुक्त नहीं होंगे उनकी सेवाओं से। माता पिता हों या और जो परिवार के सदस्य हों या जो वरिष्ठ और नागरिक हैं, शिक्षक हैं और हैं जो गुरुजन हैं, हाँ, तो उनके प्रति हमारा एक कर्तव्य रहता है। हम थोड़ी सी भी सेवा अगर उनसे लेते हैं तो उसके एवज में हमें बहुत सारी सेवाएं देनी चाहिए। मैं चूँकि उनको अंत समय में
उनको कंधा नहीं दे सका। उनके अंतिम समय में उपस्थित भी नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस दिन मैं था। तो आज तक मुझे ये जो है ना, ये इस बात का मलाल रहता है। तो मित्रों, आज ये कहानी को मैं यहीं रोकता हूँ, क्योंकि हमें हर दिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि बुज़ुर्गों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और उनको हमें ज़रूर निर्वहन करना चाहिए। आज की राम राम भाई, फिर कल मिलते हैं नई कहानी के साथ।